अनेक समय कौन हुए शैतान ईश्वर आत्मा कार्य को बाधा देवाई अनेक समय ईश्वर वाक्य को विकृत कर प्रकाश करे एवं पावल कहती जे आम ईश्वर सेवा शरीर रे कि शरीर बल करूँ ईश्वर सेवा ईश्वर आत्मा द्वारा करूँ एवं ईश्वर वाक्य आत्मा अटे एवं ये वाक्य को आत्मिक भाव में बुझा दरकार किंतु जो मैंने आत्मिक नुहति जो मैंने आत्मा को द्वारा परिचालित होती नहीं से माने बाइबल को लिखा आत्मिक भाव न बुझी से शारीरिक भाव में बुद्धि ज्ञान बुझती तो बाइबल को आम मैंने जागतिक बुद्धि को व्यवहार कर बुझा चाहिए से समय बाइबल तर्जमा भूल जाए तो आप मैंने जानी मझे एवं आजिकल बहुत जगार ईश्वर आत्मा के विरुद्ध में कथा लोक मैंने करती विशेषकर जो मैंने ईश्वर समस्या तो नुहति कि केतरा ईश्वर प्रभुंर दास केतरा प्रचारक से प्रचार आम देखुचु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ईश्वर दान विरुद्ध में से कथा कहती एवं मंडली को कन्विन्स करने को चाहती जे ईश्वर आत्मा दान मंडली रे नहीं यदि ईश्वर आत्मा दान ईश्वर शक्ति जदि मंडल रहा ताले मंडली बाकी धर्म पर गोटे मृत धर्म अटे प्रभु जीशुर मंडली और बाकी धर्म मध्य तफात होया जे प्रभु जीशुर मंडली रे शक्ति अच्छी ईश्वर आत्मा दान अच्छी एवं जब ईश्वर आत्मा दान ही जब रही शक्ति रही ताले आत्मा शक्ति न रही ईश्वर मंडली मृत अटे सो मोर कहर उद्देश्य होची शैतान चेष्टा करुच्ची अनेक प्रचारक माध्यम लोक शिखापी जे ईश्वर को आत्मा शक्ति ना ईश्वर आत्मा दान भी ना तो से गोटे मृत मंडली को तैयारी करने चाहती तो शेष काल गोटे लक्षण अच्छी शेष काल लक्षण हो लोक मैंने मध्य से पाखे भक्तिर भेक धरती कि तार शक्ति को स्वीकार करती तेणु आजिकल से शेष काल समुपस्थित तो बहुत लोक मैंने ईश्वर शक्ति को अस्वीकार करते ईश्वर दान को अस्वीकार करते मु लास्ट थे मुझे मो लास्ट मेसेज रे शिखी आप यूट्यूब देखिपारे जे परभाषा कौन निवृत्त हो जाए तो से आपको प्रमाण कर ईश्वर जो आत्मा दान परभाषा और भाववाणी निवृत्त होना आज पर्यंत जो पर्यंत मंडली पृथ्वी अच्छी परभाषा और भाववाणी लोप पाइब ना जो मन पाखे ईश्वर दान ना से ईर्षा करती ईर्षा करी जो मैंने ईश्वर दान द्वारा परिचालित होती से बाछती से मक करती थट्टा करती जानी पारती नहीं से ईश्वर आत्मा विरुद्ध में कथा कहते तेणु आज आपण को प्रथम करंती 14 पर्व परभाषा और भाववाणी विषय लिखाई यदि कौन सी व्यक्ति प्रथम करंती 14 पर्व गोटे ओपन माइंड रे खला मन रे पड़ो ताले से बुझीज जे केते सुंदर भाव रे प्रांजल भाव रे क्लीयरली पाउल परभाषा भाववाणी विषय कही तेणु सेमिति गोटे प्रकार विकृत मन हेले ही विकृत भावना एवं क्रोध किंबा विरुद्ध रे कथा रहिले ही को डिनोमिनेशन को सपोर्ट कले ही माने प्रथम करते 14 पर्व गोटे व्यक्ति भूल बुझिबो प्रथम करते 14 पर्व को भूल बुझार कौन सी कारण ही नहीं कारण ये बहुत क्लीयरली पाउल माने भाववाणी विषय परभाषा विषय कहते तेणुक मु बुझीपारे लोक मैंने किपरि एते सफारे एते क्लीयरली एते प्रांजल भाव में पाउल बुझेइछन्ति लोक स्वीकार करती तेणु माने ईश्वर जहाँ देइछन्ति ताकू काहेकि मानती अच्छा आपण पाखे जदि परभाषा किंबा भाववाणी नाही जो मैंने पाइछन्ति आपण तां काहे बाछुछन्ति बाइबल लिखाई से मानकू ईश्वर आत्मा को दान मिलिबो जो माने लिखा होछि जो माने आत्मिक दान सब पाइबा निमंते चेष्टा करती दे दे आर सीकिंग आप जो देखिए प्रथम करंथी 14 पर्व तार 12 पदरे पाउल करंथी मंडली कहती कहीं से कहते से कहले जे प्रथम करंथी 14 तार 12 से प्रकार तुम मैंने आत्मिक दान सबू पाइबा को एकांत चेष्टा करुथुबार
मंडलीर निष्ठा निमंते से सबुर प्रचुर परिमाण रे पाइबा को चेष्टा कर। तो से कहती जे करंथिया मंडली कौन ना ईश्वर आत्मा दान सब प्रचुर भाव पाइबा चेष्टा करते। तो जो मैंने चेष्टा करेंगे इच्छा करेंगे के मिल जदि मिललानी जो मैंने पाई आप बाछे आप थट्टा करेंगे ये कि प्रकार कथा। तेणु यही प्रकार लोक मैंने आज भर्ती होकर अच्छा दुख लगुच जे पवित्र आत्मा विरुद्ध में कहवाई पवित्र आत्मा दान विरुद्ध में कहवाई भय लगुनि बहुत चिल्लैकी बहुत बिना भय कहीपरि। मुझे शुणुती जड़े व्यक्ति तो कहला माने आ भाया विकृत कौन हो पाए जड़े व्यक्ति मुझे शुणुली से कहले पवित्र आत्मा दान नुहे पवित्र आत्मा दंड परभाषा परभाषा दान नुहे परभाषा पवित्र आत्मा कहना से कहले परभाषा हूँ ईश्वर दंड परभाषा दान नुहे। तेणु दान को दंडे से कन्वर्ट कर दान को दंडे से व्यवहार कर आश्चर्य लगुच कौटी परभाषा दंड लिखाई सो से याडू सियाडू वाक्य देखे जहाँ जार सामंजस्य नहीं जहाँ जार किसी कनेक्शन नहीं ये प्रकार वाक्य को बाहर कर लोक कन्विन्स करने चाहते ईश्वर जो दान सब निवृत्त होती परभाषा नहीं परभाषा गोटे दंड बोली आ दुख लगुच मंडली पाखे से कौन ता कह ईश्वर ज्ञान न आज अनेक लोग विश्वास कर मन रखु द गिफ्ट्स आर फॉर यू ईश्वर दान आपण लिखाई ऑल द गिफ्ट सब दान आप निमंते अटे जपरी ताहा अन्य मानकर हित निमंते ईश्वर दान दियंते। ताले आम देखा प्रथम कर 14 पूर्व आज पूरा आपको बुझा चाहूँगी प्रथम कर 14 पर्वटा एक्चुअली गोटे एक प्रकार वाक्य जोटा कि लोक मैंने विकृत अर्थ करती आज आपको बहुत क्लीयरली मुझे बुझा चाहूँगी। अच्छा प्रथम कर 14 पर्व लिखा जाऊँगी प्रेमर अनुसरण कर पुणी आत्मिक दान सब पाइबा निमंते विशेषतः जेपरी भाववाणी कहीपर एति निमंते एकांत चेष्टा कर। तो से कहले मुझे लास्ट टाइम भी कहूली जे आत्मिक दान सब पाइबा चेष्टा कर विशेष करी परभाषा सहित भाववाणी जेपरी कहीपर एति निमंते एकांत चेष्टा कर। तो प्रथम कथा है पावल कहती जदि आप डिजायर करेंगे इच्छा करेंगे चेष्टा करेंगे चेष्टा तो कहें तो इच्छा जदि करेंगे गोटे भोक रोटे प्यास रहा तृषा ईश्वर को दान सब पाइबा सो जो मान जीवन में भोक तृषा अच्छी ईश्वर को दान को पाइबापी से खोजे तो जो मैंने खोजे से निश्चय मिल अनेक लोक पाखे खोजती से अल्प दिन पर से हालिया हो पड़ती और कहते मुझे मागिली प्रभु को परभाषा मागिली पवित्र आत्मा मागिली भाववाणी मत देलेनी नथिबो तो फ्रस्ट्रेशन है निरुत्साह हो सारापर आप ईश्वर वाक्य को कहे ना से वाक्य मिछ कथा कह सो डू नॉट ट्राई टू इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू योर एक्सपीरियंस निजर अनुभव को लेकर प्रभु वाक्य को आप तर्जमा करें आप एक्सपीरियंस डिफर हो पाए आप अनुभव अलग हो पाए कि मान्य जे ईश्वर वाक्य मिछ अटे। तेणु लिखा अच्छी द बेस्ट वे टू रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ गॉड ईश्वर दान सब पाइबार सब भल रास्ता हूँ प्रेम लास्ट आपको कहती जदि प्रेम न था जब ईश्वर दान सब पाइबा ताले से दान सब रखी किसी फायदा नुह सब दान पछरे प्रेम थी दरकार प्रेम अन्य मान प्रति प्रेम थी हेतु ईश्वर दान आम आवश्यक जद्वारा से दान सब अन्य मान मंगल हित व्यवहार करने ईश्वर दान दिखते लोक देखापी नुहे निजर बढ़िया करने नुहे। अच्छा तो यहाँ प्रथम 14 एक पर्व बर्तमान देखिए प्रथम कर 14 2 पद ये बहुत प्रकार लोक मैंने ये 2 पद को बहुत भ्रांत कर शिक्षा दिखती लिखा जाए कारण जे परभाषा कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे ना किंतु ईश्वर को कहे जो कहीं ताहा बुझे ना मात्र से आत्मा द्वारा निगूढ़ विषय सब कहे। तो ये पावल कहती जे परभाषा कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे ना किंतु ईश्वर को कहे। तो जे परभाषा कथा कहूँ से मनुष्य को से कहू ना तेणुक पृथ्वीर कौन सी मनुष्य यही जो परभाषा को बुझे ना। अच्छा मुझे परभाषा विषय आपको कह पूर्वर मुझे कह चाहूँ परभाषा एक्चुअली 3 प्रकार अटे कौन कौन ना आप जाना दरकार जदि आप परभाषा केते प्रकार अटे सॉरी परभाषा 4 प्रकार अटे कम से कम 4 प्रकार अटे मुझे बुझा चाहूँगी तापर आम प्रथम कर 14 पर 2 पद जावा आप देखिए जो पवित्र आत्मा ओह्लई आसिले आद्य मंडली आद्य ओह्लई सारापर समझले आत्मार परिपूर्ण हेले आत्मार परिपूर्ण है आत्मा जब से कथा कह शक्ति देले से प्रकार भाव में परभाषा प्रार्थना करने को लगे कहू लगे एवं बाइबल लिखाई कौन ना
से स्थान जो लोक गुड़ा सब थिले माने पृथ्वीर सबु देशर जो जो जिहुदी माने विच्छिन्न होते सबु देशर विभिन्न भाषा कहूवा जिहुदी माने माने एवरी भाषा कहते सहित से जो जो देश को से उच्छिन्न होते विच्छिन्न होते से देशर भाषा भी से कहते तो ये जिहुदी मैंने आसी पर्व समय कम से कम 2 मिलियन 20 लक्ष लोक तो से देखिले ये शिष्य मैंने कौन कर परभाषा प्रार्थना कर कौन से कि भाषा ना मुझे पढ़ा चाहूँगी प्रेरित 2 पूर्व तार 7 पदरे पुणी से आचंबित और चमत्कृत हो कहवाक लगे देख ये जो लोक मैंने कथा कहते से कौन गालील लोक नुहति तेरे आमे मैंने किपरि प्रत्येक जन आपण आपण जन्मभूमिर भाषा कथा शुणु कहले एम तो गालील लोक एम तो एवरी भाषा कह कथा तेणु ये जो आसी अन्य देशरू अन्य जन्मभूमि जिहुदी मैंने जो आसी से कहले एमाने आम भाषा केमी जानले एम तो गालील लोक कि आम जो देश को जाइचु से देशर भाषा मैंने केमी जाने भाषा गुण जाने मैंने किपरि आम भाषार कथा कहते तेणु ये कथा देखी समस्ते 12 पद लिखा ये समस्ते आचंबित हतबुद्धि हो परस्पर कह लगे यार अर्थ कौन एम कहले अरे आश्चर्यर कथा एमाने केमती आम भाषा कहते तो से आश्चर्य हेले चमत्कृत हेले एवं केवल ताहा नुह अन्य माने विद्रूप करी कहले एमाने मिष्ट द्राक्षारस मत होती के जन कहले जे एक्चुअली एमाने मद पी देछंती तेणुक याड़ू छड़ू कहते आज जो आप देखिए लोक मैंने परभाषार कथा कहते लोक मैंने विद्रूप करती थट्टा करती से जो आद्य मंडल में प्रथम थर पर पवित्र ओह्लै आसला पृथ्वी जो लोक मैंने विद्रूप कले हसिले कहले एटा कौन परभाषा विभिन्न प्रकार ताकू लोक मैंने बाछिया आरम्भ कले से समय लोक बुझी न पारी परभाषा को बाछिंट किंतु से समय जो परभाषा परमेश्वर देले से परभाषा हूँ ये पृथ्वीर भाषा जो भाषा को एमाने जान नथिले जिहुदी माने गाली प्रभु शिष्य माने पृथ्वीर भाषा ही कि न जान नथिले किंतु से भाषा से कहते तो जो भाषा गोटे व्यक्ति जानी नथिबो मानकर आपण ओडिया कहते आपन कि तेलुगु कि मालयालम आपन को कि आपन को स्पेनिश जनानी जर्मन भाषा आप जानते कि आप परभाषा आप स्पेनिश कहते कि जर्मन कहते कि मालयालम कहते सेटा हूँ पृथ्वी भाषा कहते जो भाषा न जाणी आपंकर से भाषा कहते सेटा गोटे प्रकार परभाषा तेणु यही भाषा से समय परमेश्वर से देले एवं लोक जो कहले जे मैंने सब मिठ द्राक्षारस मत होती से समय पितर कहते जे ना 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 15 पदरे कारण से माताल नुहति किंतु प्रभुंकर वाक्य जोएल पुस्तक जो जहाँ उक्त थिला ताहा से सफल अच्छी जे परमेश्वर कहले देख मु समस्त मृत्यु पर आपण आत्मा को ढालीदेवी एवं तुम पुत्र कन्या भावाणी कहे तुम जो मैंने दर्शन पाइबे तुम प्राचीन माने स्वप्न देखिए तो यहाँ थिला प्रथम परभाषा जो परभाषा आपको कहूली कि ये पृथ्वीर भाषा जो पृथ्वीर जो भाषा गोटे व्यक्ति जानी से जो प्रभु ताको परभाषार दान दियंती से पृथ्वीर गोटे भाषा जो भाषा से जानी से ताको कहे यहाँ गोटे प्रकार परभाषा आ गोटे प्रकार परभाषा जोटा कि लिखाई आम देखा प्रथम ग्रंथीय 13 पर्व 1 पद प्रथम ग्रंथीय 13 पद 1 पद लिखा पाउल कहती जदि मु मनुष्य मानक और दूत मानक भाषा रे कथा कहे आप जो प्रथमटा देखिले से मनुष्य मानकर भाषा जो भाषा आप जानती ना से भाषा आप कहती परभाषा मध्यम से मनुष्य मानकर भाषा आ गोटे भाषा हूँ दूत मानकर भाषा तो ये दूत मानकर भाषा पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हेले आप परभाषा गोटे दान होची आप दूत मानकर भाषा कथा कहती आप जो देखिए ये परभाषा जो आसूची केमिति लेखा होची ईश्वर दान अटे आप प्रेरित 2 पर्व पढ़े लेखा होची प्रेरित 2 पर्वर तार 4 पदरे लेखा होची से समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले पुणी आत्मा से जेपरी कहवा शक्ति देले आप देखो परभाषा मनुष्य निजर बुद्धि हुए आत्मा से जमी कहवा शक्ति दिखती आत्मा शक्ति आत्मा इन्स्पिरेसन रे गोटे व्यक्ति परभाषा कथा कहले आत्मा जेपरी कहवा शक्ति देले तदनुसार से अन्य भाषा कथा कहवाक लगे तेणु ये जो परभाषा केमिति आसे ना आत्मा शक्ति द्वारा आत्मा बाय द स्पिरिट पवित्र आत्मा द्वारा गोटे व्यक्ति परिचालित हो परभाषा कहे तेणुक परभाषा को विद्रूप करने पूर्व थट्टा करने पूर्व आप जानी से व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हो से परभाषा कौच ओके तेणुक यहाँ हूँ मनुष्य भाषा प्रेरित 2 पर्वर जो परभाषा था से मनुष्य मान भाषा द्वितीय भाषा मुझे कहली जोटा कि प्रथम ग्रंथीय 13 पर्व लिखाई जदि मु मनुष्य मानक
और दूत मान भाषा कथा कहे। तो द्वितीय भाषा हूँ दूत मान भाषा। दूत मान भाषा यहाँ हूँ मनीष निमंत नुहे, यहाँ स्वर्गर भाषा। तेणु यही दूत मान भाषा मनीष शिखिनी, तथापि पवित्र आत्मा कौन करती शक्ति दियंती गोटे मामूली मनीष को गोटे विश्वासी को दूत मान भाषा को कहवाई। यहाँ है द्वितीय प्रकार भाषा मनीष मान भाषा और दूत मान भाषा। तृतीय भाषा जोटा लिखाई से हूँ प्रथम कोरिन्थियो 2:14 2 पद। या जब बुझा ताले आम सब बाइबल गड़बड़ करना। प्रथम कोरिन्थियो 14:2 पदरे जो भाषा कथा लिखाई से हूँ मु पढ़ुची, कारण जे पर भाषार कथा कहे से मनुष्य कथा कहे ना किंतु ईश्वर को कहे। एटा तृतीय प्रकार भाषा कौन ना जे पर भाषार कथा कहूँ से मनुष्य कहूना। तेणु मनुष्य को जब कहूनी ताने पृथ्वीर कौन सी भाषा को से कहूना। ठीक अच्छे। ये जो पर भाषा शब्दटा आर ग्रीक शब्द हूँ ग्लोसा। तो जो माने भंड शिक्षा दियंती से माने कहती यही जो ग्लोसार एक्चुअली प्रकृत अर्थ लिखाई जे द लैंग्वेज ऑफ ए नेशन। ए पृथ्वी जिते जाति अच्छी देश अच्छी कौन सी गोटे जाति कि कौन सी गोटे देशर भाषा हो भाषा को कहुच्छी ग्लोसा। तो ये जो परभाषा शब्द लिखाई यहाँ हूँ ग्लोसा। तेणु से कहती कारण जे ग्लोसारे कथा कहे से मनुष्य कथा कहे ना। तेणु कहती ग्लोसा माने कौन जा यहाँ पृथ्वीर गोटे भाषा जार अर्थ ग्रीक अर्थ हूँ वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एनी नेशन और एनी ट्राइब। कौन सी जातिर कि कौन सी देशर गोटे विशेष भाषा। तेणु तेणु तार गोटे अर्थ थी से तार गोटे अर्थ थी प्रत्येक लैंग्वेज अर्थ अच्छी। तेणुक जदि लोक मैंने परभाषा कहते किसी अर्थ ना तार ताले से परभाषा ना बोली से परभाषा को विद्रूप करती। कि भूली जाती एक्चुअली यार अर्थ कौन से कहते। कारण जे परभाषा कथा कहे से ये पूरा लिखा हो परभाषा जो कथा हो से मनुष्य कथा कहूना। कारण से मनुष्य कथा कहूना से आउ गोटे तेणु मनुष्यर भाषा पृथ्वीर कौन सी मनुष्यर भाषा से कथा कहूना। तेणुक इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ दिस अर्थ। पृथ्वीर कौन सी भाषा से भाषा नुह बिकज इज नॉट स्पीकिंग टू मैन। कारण से मनुष्य को कथा कहूना। तेणुक मनुष्यर कौन सी भाषा से कहूना से परभाषा। कारण इज नॉट टॉकिंग टू मैन से मनुष्य को कहूना। जे परभाषार कथा कहे से मनुष्य कथा कहूना। तेणुक मनुष्य लैंग्वेज से नुह पृथ्वीर कौन सी मनुष्यर भाषा नुह किंतु से ईश्वर को कथा कहूँ। तेणु ईश्वर कथा कहे जेणु कहीं ताहा बुझंती ना। कहीं बुझंती ना कारण से मनुष्यर कौन से मनुष्य कथा कहूना। परभाषा द्वारा जो परभाषा थर्ड काइंड ऑफ तृतीय प्रकार परभाषा ये परभाषा जो मनुष्य को से परभाषा कहूना। किंतु प्रथम परभाषा जोटा थिला आपको मनुष्यर परभाषा मनुष्य मान भाषा। द्वितीयटा दूत मान भाषा। किंतु यही भाषाटा हूँ आपको कहीं बुझंती ना दूत बुझंती ना मनुष्य बुझंती कहीं बुझंती ना। सो ये जो वर्ड ग्लोसा अच्छी लिखे इट इज ए लैंग्वेज ऑफ ए नेशन ए डिफरेंट नेशन। गोटे देशर यहाँ हूँ गोटे भाषा। तेणु जदि एमती गोटे देश अच्छी बाइबल लिखा जो देशर अन्वेषण आप देखिए प्रथम एब्री 11 पर्व लिखा हो से देशर अन्वेषण करुले अब्राहम से स्वर्गीय देशर। आप जब फिलिपियो 3 पर्वर 20 पद देखिए से लिखा हो आमे माने तो समस्ते स्वर्गर प्रजा। तेणु आम माने स्वर्गर प्रजा आउ से स्थान आमे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टकर आगमन अपेक्षा करुचु। तेणु यही जो स्वर्ग हूँ गोटे देश स्वर्ग हूँ गोटे देश आउ जो देश को से लक्ष्य करते हस्त मनुष्य हस्त से देश निर्माण ही नहीं आउ से देशर ना हूँ स्वर्ग आउ से जो भाषाटी ये जो परभाषा 2 पद भाषा हूँ से स्वर्गर भाषा। तेणुक पृथ्वीर कौन से लोक से भाषा को बुझते ना वेरी क्लीयरली पाउल कहते। तेणु आम जो परभाषार कथा कला बंदर खोर ब्राहिखला सन्दर कहले यहाँ कौन लोक कहते यहाँ कौन यहाँ आर किसी अर्थ ना आप कहीं कहते यहाँ गिबरिश यहाँ किसी माने ना बेकार कथा शैतान कहूँ केते कथा कही दिखती। किंतु एवं बर्तमान आप जो कहले ब्लास क्रोयंदर मास्प है सब रहीखिले आसियंदा एड़ा हूँ मनीषर भाषा नुहे मनीष को कथा भाषा दिए ये भाषा दिखाई जेपरी गोटे व्यक्ति यही स्वर्गीय भाषा स्वर्गर भाषा को से कथा कहे से मनीष कहूने ना इज नॉट टॉकिंग टू मैन। तेणु मनीष भाषा कहीं आस तो यहाँ सीधा सड़क से क्या सहित कथा हो ईश्वर सहित कथा होता द्वारा कौन सी मनीष ताको बुझे ना मात्र से आत्मा द्वारा निगूढ़ विषय सब कहे। तेणु
এই তৃতীয় প্রকার পরভাষা হচ্ছে কি এই পরভাষারে এই পরভাষা কেহি বুঝନ୍ତି নাই। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকার পরভাষাରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଏଟା କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷା ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ଦୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଏଇ ତୃତୀୟ ଭାଷାକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ହେଉଛି ଲେଖା ହେଉଛି 14 ପର୍ବର 27 ପଦ। ଯଦି କେହି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ତେବେ 2 ବା ଅଧିକ ହେଲେ 3 ଜଣ ପାଳି ଅନୁସାରେ କହନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ହେଉଛି ସେଇ ପରଭାଷାକୁ ଅର୍ଥ କରିହେବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ। ତ 4 ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ଅଛି। ଏଇ ପରଭାଷା ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅର୍ଥକୁ ସେ କହିପାରିବ। ହି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କହିପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ପରଭାଷା ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ରଖିବେ ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରୁଥିବା 14 ପର୍ବକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଉଁ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରଭାଷା କେତେଟା ପରଭାଷା ତର୍ଜମା ହୁଏ, ଯେଉଁ ପରଭାଷା ତର୍ଜମା ହେଇପାରୁନି ତା ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ କଥା କହୁନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଭାଷା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଶୈତାନ ଏଇ ପରଭାଷାକୁ ବହୁତ ଆଟାକ୍ କରେ, ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଶୈତାନର ବହୁତ, କାରଣ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁନି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସୋ ଶୈତାନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଟା ବାଇବେଲ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ କରିବ, ବାଇବେଲରୁ ହିଁ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପରଭାଷାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ପରଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଶୈତାନ ଚାହେଁନି, ସେମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବେଶୀ 5-10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଶୈତାନ ସେଟା ଚାହୁଁନି। ତେଣୁକରି ସେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲିର କେତେଟା ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ପାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି। ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପରଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପରଭାଷାର କଥା କହି ସେ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁ ହିଁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କହୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଭାଷା କାହିଁ ଆସିବ? ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟକିଂ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁନି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହେଉନି, ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ କିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ସବୁ କହେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଆଚ୍ଛା, 3 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 14 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନକ କଥା କହେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପରଭାଷା ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସେ। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଆପଣ କହିବି। 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଠି ପାଉଲ କହନ୍ତି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ନା ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବ ସେ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କହନ୍ତି 4 ପଦରେ, ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ପରଭାଷାରେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି ହି ଏଡିଫାଇଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ଏଡିଫାଇଜ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଡିଫାଇ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସୋ ହି ହୁ ପ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗ ଏଡିଫାଇଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଷ୍ଠା ପାଏ, ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରଭାଷାରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାର ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ପରଭାଷା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇନି, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଯେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। ପରଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ।
परभाषा होची व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा ऐश्वर्य भाषा स्वर्गीय भाषा प्रभु आपन देइचंती आपण व्यक्तिगत बसी घरे बसी प्रार्थना करंती आपण परभाषा प्रार्थना करि परिबे एवं ईश्वर सहित आपण बहुत गभीर संपर्क रखि परिबे किंतु परभाषा दिया जाय नै जे आपण आसी मंडली रे ताकू कहिबे अवश्य मंडल दुई तीन पद कहले किसी असुविधा ना कि गोटे व्यक्ति आसी मंडल रे खाली खाली आरंभ शेष पर्यटन खाली जो परभाषा कह देखेब देख मुझे परभाषा पाई ताले सेटा जेपरि न हुए एथिपाई पाउलो एटा को लिखिचंती एंड से लिखे उद्देश्य होची किपरि हिल ब्रिंग डिसिप्लिन इन द चर्च से किपरि मंडल रे श्रृंखला आनिबे तो आज मोर परभाषार टॉपिक कह भूली गली टॉपिकटा थिला परभाषा एवं तार व्यवहार परभाषा देइछन ता किपरि व्यवहार करिवो सेटा पाउलो सिखांती अच्छा किंतु जो भाववाणी कहे आम देखुचु से मनुष्य मानकर निष्ठा उत्साह और सांत्वनाजनक कथा कहे भाववाणी जो शब्दटी अच्छी जो माने वाक्य को विकृत करती से माने जो माने कहते भाववाणी नहीं से माने कहते जो भाववाणी ग्रीक शब्द मूल शब्द होची प्रोफेटेरिया माने आपको ये विषय बहुत कथा फास्ट टीचिंग कही सारी प्रोफेटेरिया माने टू फोरटेल और टू प्रोफेसाई प्रोफेटेरिया माने तार मूल अर्थ होची जे टू फोरटेल माने अन्य आगामी दिन विषय सब कहवा टू फोरटेल ता माने आगामी घटना सब कहवा कि भाववाणी कहवा गोटे तार अर्थ अच्छी जे परमेश्वर जो आत्मांकर साहाय्य ईश्वर जो वाक्य अलरेडी प्रकाशित हो सारी आत्मा साहाय्य प्रार्थना करने समय ये वाक्य ही किसी गोटे कहवा हूँ भी गोटे प्रकार भाववाणी तेणुक यहाँ कम बुझा दरकार किंतु भाववाणी प्रचार नुहे तेणु लोक कौन करती आपको भाववाणी न कहीकि आपको प्रचार बोली कहते किंतु यहाँ प्रचार जमा नुहे भाववाणी अलग प्रचार अलग तेणुक पाउल कहती आप पढ़े से भाववाणी को प्रचार को से भिन्न करती डिफरेन्शिएट करती प्रथम करती 14 पर्व तार 26 पदरे से भाववाणी को शिक्षा किपरि से अलग करती परभाषा अलग करती देखो से कहती हे भाई माने 26 तेज कर्तव्य कौन तुम मैंने समवेत हवा समय गीत बा शिक्षा देखो ये लिखाई शिक्षा बा प्रकाशित वाक्य बा परभाषा बा भाषार अर्थ एपरी प्रत्येकर किसी ना किसी अच्छी समस्त विषय निष्ठा निमंते करा जाओ लिखा होची जब तुम समस्त एकत्रित होचो से समय किसी ना समस्त पाखे किसी ना किसी गीत थी शिक्षा थी एवं परभाषा थी प्रकाशित थी तेणु शिक्षा अलग भाववाणी अलग परभाषा अलग तेणु आपको जब आप परभाषा भाववाणी को जब शिक्षा बोली कहे अलग अटे भाववाणी अलग अटे शिक्षा अलग अटे शिक्षा इज टीचिंग ओके भाववाणी इज प्रोफेसाई टू फोरटेल मुझे कहते भाववाणी अर्थ हो आप आत्मा द्वारा परिचालित ईश्वर ये वाक्य किसी कट कर कहते ये वाक्य अनेक थर सेमती लोक मैंने भाववाणी कहते किंतु ये वाक्य ही किसी वाक्य आखि बंद करके वाक्य ही जोटा से ये वाक्य परमेश्वर देले बोली कहते सेटा हूँ प्रचार नुह सेटा हूँ से वाक्य को कहवा अलरेडी जो लगस अच्छी रिविल्ड हो सारी प्रकाशित वाक्य हो सारी से वाक्य ही कहवाटा हूँ गोटे प्रकार भाववाणी ठीक अच्छे भाववाणी मैंने गोटे अर्थ आपको कहना चाहिए आप जहाँ भी भाववाणी कहे ईश्वर वाक्य सहित सामंजस्य होता मिशुवार अच्छे जब आप भाववाणी वाक्य सहित मिशु ना ताले लिखे विचार कराया कथा जहाँ भल ताको धर रखा जहाँ मंद ताको छाड़देवा ये कथा पाउल कहते ठीक अच्छे तेणु पाउल कहते 5 पदरे तुमने समस्ते परभाषार कथा कह मोर इच्छा कहीं ना जब गोटे व्यक्ति परभाषा द्वारा बहुत समय प्रभु सहित कथा हो पार्टी परभाषा द्वारा प्रार्थना बहुत समय कर आत्मार निष्ठा हो पार्टी कहीं से परभाषा पाइब ना यह ईश्वर दान अटे किंतु तुम मैंने जे भाववाणी कह यह मोर अधिक इच्छा कहीं ना भाववाणी कहीं कहले बेसी अधिक इच्छा कहते कारण जे परभाषार कथा कहे से जेपरि मंडलीर निष्ठा प्राप्ति निमंते भाषार अर्थ न करे तेबे ताहा अपेक्षा जे भाववाणी कहे से श्रेष्ठ से कहले जब गोटे व्यक्ति परभाषा कहते कहूँ परभाषा कहीं बुझे ना से व्यक्ति से परभाषा दिखाई सी ईश्वर सहित कथा हे कि से जब मंडली आसब खाली परभाषा कह तार अर्थ जदि से जानवनी ताले मंडली कौन बुझ कारण से जो परभाषा को तो मनुष्य भाषा ही नुह तेणु मंडली निष्ठा पाइबन मंडली किसी बुझीबनी तेणुकर से कहले तुम जब मंडली में परभाषा कहवाक चाहो परभाषा मना करना कि मंडली कहब ताले अर्थ थिबार अच्छे अर्थ थिले मंडली परभाषा कहब कारण मात्र जब भाववाणी आम कहवा ओडिया कि इंग्राजी आप निज भाषा भाववाणी कहले कौन हुए मंडली निष्ठा प्राप्त हुए कथा हूँ मंडली निष्ठा प्राप्त भाववाणी दरकार व्यक्तिगत निष्ठा प्राप्त परभाषा दरकार तेणुक ये दुईटा को आप छाड़ी पारे या पाउल बहुत
क्लियरली आपको बुझाऊँ। तेणु ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପଦରେ ସେ ବୁଝାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଭାବବାଣୀ ବା ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି କେବଳ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର କରିବି? ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି ଖାଲି ଯାଇକି ପରଭାଷା ଖାଲି କହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବେନି, ଭାବବାଣୀ କହିବେନି, କିଛି ଶିକ୍ଷା ନ କହିକି ଯଦି ଖାଲି ପରଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଖାଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଲି ପରଭାଷା କହିବି, ଶିକ୍ଷା ଦେବିନି, କିଛି ଭାବବାଣୀ କହିବିନି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କିଛି କହିବିନି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବିନି, ତାହେଲେ ମୋର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ମେକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର କରିପାରିବି, ମୋର ଉପକାର ହେବ, ତୁମର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଭଲିକି ବୁଝାନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ବହୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇଲେ। ଆପଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତିଆ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଆସେ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦାନ ଅନେକ ଲୋକ ପାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଦାନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ତାର ମାଧ୍ୟମ, ତାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ এই କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ କେମିତି ମହାନ ହେବେ, ନିଜେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ନିଜେ କେମିତି ଗୌରବ ପାଇବେ, ନିଜେ କିପରି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିମା ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଥାଏ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାନ୍ତି ଆସିକିରି ଯେ ସେ କେମିତି ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ସେ କେମିତି ପରଭାଷା କହୁଛି। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବେ ପରଭାଷା କହିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ଠିଆ ଭାବବାଣୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସବୁ ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରଭାଷା କହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ପରଭାଷା କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ପରଭାଷା ଆଟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରଭାଷା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କି ପରଭାଷା ନିବୃତ୍ତ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପରଭାଷାକୁ ଏବଂ ଭାବବାଣୀକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ ଆସିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ଶିଖେଇଲିନି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହିଲିନି, ଜ୍ଞାନ କହିଲିନି, ଭାବବାଣୀ କହିଲିନି, ଶିକ୍ଷା କହିଲିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପରଭାଷା କହିଲି, ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି 7 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14:7, ବଂଶୀ ହେଉ ବା ବୀଣା ହେଉ, ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବଂଶୀରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? ପୁଣି ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ସେ କହନ୍ତି ଯଦି ବଂଶୀ ହେଉ କି ବୀଣା ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉ, ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତା ଠିକ୍ ଯଦି ବାଜିବନି, କ'ଣ ବାଜୁଛି ବୁଝାଯିବନି, ଶୁଭାଯିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବ ସେ କ'ଣ ବାଜୁଛି? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ଯଦି ଯେଉଁ ତୁରୀ ସେ ବଜାଉଛି ସେ ଶୁଭା ହିଁ ଯାଉନି, ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କିଏ ତିଆରି ହେବ? ଶୁଭା ହିଁ ଯାଉନି। ତ 9 ପଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ, 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ ସେ କହିଲେ ପରଭାଷାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ ପରଭାଷା ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଧ୍ୱନି ହେବ, ଶବ୍ଦ ହେବ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ କିଏ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପରଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆସି ପରଭାଷା କହିବ, ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝିବେନି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହେବ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମାନେ ମେଳ ଖାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 9 ପଦରେ ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ବୁଝେଇକି, ସେହିପରି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛ ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ କହିବା ପରି ହେବ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ତାକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂନ୍ୟକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛି ଖାଲି ନିଜର ବଢ଼ିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯଦି ପରଭାଷାରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ତୁମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଖାଲି ପରଭାଷାରେ ତୁମେ କହି ଚାଲିଛ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ କହୁଛ ନବଡି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟୁ ତ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଏୟାର ତୁମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ବାୟୁକୁ କହୁଛ ନା ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା କହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଲୋକ ବୁଝିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଟରେଚର କହିଲେ ହେବନି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ହେବନି ଲିଟରେଚର କହିଲେ ହେବନି ଲୋକ ବୁଝିବାର ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଲୋକ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ହାଇ ଫାଇ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି ପରଭାଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଟୁ ମଚ୍ ଲିଟରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କରନ୍ତୁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ୍ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଲାଗେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛି ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେତେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏନିୱେ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଜୋକିଂ ବଟ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ତୁମମାନେ ଏମିତି କହିବ ଯାହା ଲୋକ ବୁଝିବେ ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କହିଲେ ପରଭାଷା ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଏବଂ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଲାଗିବ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 10 ପଦରେ ଜଗତରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ପୁଣି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ ତେବେ ଯେ କହେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ବର ପରି ହେବି ଆଉ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ବର୍ବର ପରି ହେବ ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ପଦକୁ କେତେଟା ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ମାନେ ବିକୃତ କରି କହନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ହେଇ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବ ସେ ବର୍ବର ଜଙ୍ଗଲି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲି ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ଭାଷା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଠିକ୍ ପାଠଶାଠ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ତାର 16ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଯେପରି ବିକୃତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମିତି ବିକୃତ କରନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲେଖା ଯଦି ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ ତେବେ ଯେ କହେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ବର ପୁରୀ ହେବି ଆଉ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ବର୍ବର ପୁରୀ ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଭାଷାରେ କଥା ହେବି ଏଠି ୱାର୍ଡ ବର୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଫରେନର ବିଦେଶୀ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବି ଖରାପ ଆସାନ୍ଦାରା ବା ତୁରିସ୍ତରା ଆସାନ୍ଦାରା ବା କ'ଣ ହବ କି ଭାଷା କହୁଛ ତୁମେ ଫରେନ୍ ଭାଷା କହୁଛ ମୁଁ ତୁମେ କହୁଛ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝୁନି ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝୁନ ତା ମାନେ ସେୟା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପରଭାଷାରେ କହିବ ତୁମେ କ'ଣ ଫରେନ୍ର ଭାଷା କହୁଛ ତାକୁ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ବର୍ବର ହେଲ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବର୍ବର ହେଲି ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ତାକୁ ଓଲଟେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରଭାଷା ଯିଏ କହିବ ସେ ବର୍ବର ଭାଷା ହିଁ ବର୍ବର ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ 12 ପଦ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ନାହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ହେବ ନିଷ୍ଠା ହେବ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକ ହେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଉତ୍ସାହ ହେବେ ତାପରେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଭାବାଣୀ ଆସେ ଏବଂ ପରଭାଷା ଅର୍ଥ ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଆମମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଅତଏବ 13 ପଦ ଅତଏବ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପରଭାଷା ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଲମ୍ବା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ପରଭାଷା କହିଲା ପରେ ଅର୍ଥ ଯେପରି କରିପାରୁଥିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରଭାଷା କହି ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠା ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ ୟାକୁ ବି କେତେଟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିକୃତ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି उनका बुद्धि नहीं है
ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ଆକୁ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିକଜ ପରଭାଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାଷା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଜ୍ଞାନ ସେ ଭାଷାକୁ ବୁଝେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେୟା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା 1 Corinthians 14 ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା କହେ, କେହି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ମୋର କାମ କରେନି। ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହେଉଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନା ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନା ଖାଲି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ବିନା ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନା ଖାଲି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ତେବେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାର 15 ପଦରେ ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି ଗାନ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଇଂଲିଶ ଗୀତ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଏ ଜଗତର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଗୀତକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ କୁହନ୍ତିନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ଯଦି ଗାଇବି ଏ ସମୟରେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ବି କରିବେ, ବିଦ୍ରୂପ କରିପାରନ୍ତି। The song of the spirit is not the song of this earth. It is not written by any man. ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ସେ ଗୀତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବେ, ଯେମିତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆତ୍ମାରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ବି କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ନତୁବା ତୁମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆମେନ୍ କହିବେ। ସିଏ ଆଉ ଥରେ କହନ୍ତି ପରଭାଷା ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ପରଭାଷା ମଣ୍ଡଳୀ କହିବ, ପରଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ଆସି ପରଭାଷା କହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବେନି। ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, ଆତ୍ମାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବେନି ଆମେନ୍ କେମିତି କହିବେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଣର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆତ୍ମାରେ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଭାଷା କହୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନିଷ୍ଠା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ପାଉଲ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ନା କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ପରଭାଷାର ଦାନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ, କିଏ କାହାକୁ ବୁଝୁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖେଉଥିଲେ ମୁଁ ପରଭାଷା କହୁଛି ଜୋର, ସେ ପରଭାଷା କହୁଛି, ସେ ପରଭାଷା କହୁଛି। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ କହୁଥିଲେ, ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲି, କଥା କହୁଥିଲି, ବୁଝୁଥିଲି। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ, ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖେଉଥିଲେ ମୁଁ ପରଭାଷା ପାଇ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଚାଳ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହୁଥିଲେ। ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ଏଟାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ପରଭାଷା ଯଦି ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମକୁ, ମୁଁ ତୁମ 18 ପଦ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପରେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷା କହୁଛ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିରି ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ପରଭାଷା ତ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ପରଭାଷା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପରଭାଷାରେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇସାରିଥିବ। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ପରଭାଷାରେ ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି, ବରଂ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି
परभाषा प्रार्थना करिक लोक डिस्टर्ब करती जो डिस्टर्ब कथा कहूँ कि जो मैंने प्रकृत उपासना करते कथा मुझे कहनी जो डिस्टर्बेंस आणती देखापी से कहते जे तुम अपेक्षा बहुत परभाषा मु कथा कहूर ईश्वर को धन्यवाद दूसरी 19 पद तथापि मुझेपरी अन्य शिक्षा दे पारे एनिमते मंडली रे परभाषा 10,000 कथा कहवा अपेक्षा बरं बुद्धि सहित 5टी कथा कहवाक भल पाए तेणु मंडली रे आसिक 10,000 परभाषार कथा कहवा अपेक्षा क्या बुझे 10,000 कहले कौन हम किए बुझे तेणु बरं 5टी कथा जब बुद्धि सहित कह लोक एटलिस्ट बुझे तेणु मंडली कथा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चर्च मंडली परिप्रेक्षी आम जहाँ भी करूँ मंडली व्यक्तिगत अलग अच्छी कि मंडली आम जहाँ भी करूँ अन्य निष्ठा हवा दरकार अन्य मैंने साहाय्य पाइबा दरकार ठीक अच्छे तेणु हे भाई मैंने बुद्धि रे बालक परि हुओ नहीं बरं मंद विषय शिशु परि हुओ किंतु बुद्धि रे पूर्ण वयस्क हुओ यही पद को लोक मैंने केतरा शिक्षक मैंने बाइबल शिक्षक मैंने विकृत करती से कहते देख जो मैंने परभाषा कथा कहती से बालक से शिशु से पूर्ण वयस्क हमें लिखाई विकृत करा बहुत सहज किंतु से पाउल कहते जे तमें जदि मंडली रे आसी 10,000 परभाषा कहीकि लोक देखब ताले कौन छुआ भाया कि नुहे लोक देखा मो पाखे ये अच्छी मुझे कहीपी यहाँ छुआ परी तेणु से कहले बुद्धि रे बालक परी हुओ नहीं मंद विषय शिशु परी हुओ किंतु बुद्धि रे पूर्ण वयस्क हुओ कह उद्देश्य होची इट हैज टू बी फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च से जहाँ भी तुम मंडली कर अन्य निष्ठा मंडली हूँ गोटे जगह नुह से आसी तुम्हें अपना माने निजक देखा जगह से नुह इट इज नॉट शोइंग ऑफ देखा विषय नुह मंडली हूँ अन्यर सेवा कर विषय अन्यर निष्ठा आप जहाँ भी करती तेणुक से कहते शिशु परी हुओ नहीं 21 पद व्यवस्था लेखा अच्छी प्रभु कहती विदेशीय भाषावादी मान द्वारा और विदेशीय मान मुख द्वारा आम ही लोक मान कथा कहवा ताहले सुधा से माने आमर कथा शुणवे नहीं ये लोक विकृत करते कहते देख प्रभु विदेशीय जो माने शिशु से जाणी शुणी प्रभु विदेशीय भाषा कहते न बुझंतु बोली कहते कि प्रकार विकृत अर्थ किंतु आर प्रकृत अर्थ होची प्रभु कहले मु विदेशीय भाषा भी जदि कहले विदेशीय मान मुख द्वारा कथा कहले ये लोक मैंने आम कथा शुणती नहीं आज जो मैंने परभाषा नहीं बोली कहती से मान कहुच्छी ये व्यक्ति जो परभाषा कहूँ से विदेशीय भाषा कहले भी तुम्हें ताको विश्वास करन कथा को शुणुन आई एम डूइंग अमेजिंग मु गोटे अलौकिक काम गोटे व्यक्ति दिए करुच्ची अलौकिक काम को तुम धन्यवाद देवा परिवर्तन तुम बाछुच तो से जो कथा जे परभाषा कथा कहे ईश्वर कथा कहूँ ईश्वर जो कथा कहूँ तुम्हें ईश्वर कहूँ बोली तुम्हें धन्यवाद न दे तुम्हें ताको सम्मान न कर तुम्हें जो बाछुच प्रभु कहले माने विदेशी भाषा कहले माने मो कथा को शुणवे नहीं। अच्छा बर्तमान आसला 22 पद 22 पद को मध्य बहुत लोग भूल तर्जमा करती जो मैंने विशेष कर जो मैंने परभाषा को परभाषा विरुद्ध में ठिया से कहूँ 22 पद एणु परभाषा कथा कहवा विश्वासी मान निमंते चिन्ह स्वरूप नुहे। अच्छा किंतु आप देखिए बाइबल हूँ गोटे संतुलन पुस्तक इट्स बैलेंस्ड बुक ये लिखाई परभाषा कथा कहवा विश्वासी मान निमंते चिन्ह स्वरूप नुहे किंतु जीशु मार्क 16:16 कौन कहले विश्वासी मान चिन्ह लक्षण अनुवर्ती हे से माने परभाषा कथा कहे जीशु कहले विश्वासी मान चिन्ह हूँ से परभाषा कथा कहे ये पाउल कहते परभाषा कहवा विश्वासी मान चिन्ह स्वरूप नुहे ताले पाउल एवं जीशु कौन भिन्न भिन्न कहते पाउल कौन जीशुଙ୍କର वाक्यर विरुद्ध कथा कहते कि केबे ना आम जब ठीक रे बुझीबानी ताले जीशु कहता कथा एवं पाउल कहता कथा मध्य पार्थक्य आसो कंट्राडिक्शन हम किंतु तेणुक मुझे ठीक रे बुझा दरकार जीशु कहते विश्वासी मान चिन्ह हूँ बर भाषा पाउल भी जहाँ कहते जब भलरे बुझे आप बुझीपारे विश्वासी मान चिन्ह हूँ परभाषा केमी देखो बुझे से कहले एणु परभाषा कथा कहवा विश्वासी मान निमंते चिन्ह स्वरूप नुहे ये लिखाई विश्वासी मान निमंते चिन्ह स्वरूप नुहे मात्र अविश्वासी मान निमंते चिन्ह स्वरूप अटे
अच्छा ये जो परभाषाटा होची परभाषा जो गोटे व्यक्ति कह गोटे अविश्वासी देखिए यही व्यक्ति परभाषा कहूँ सी जानव जे आ पाखे गोटे भाषा नुआ भाषा अच्छी जोटा कि जानी से कौन कि गोटे प्रकार भाषा से कौन सी बुझीपारनी सी कह जीशु कहते जे जो मैंने विश्वास कर परभाषा कथा कहे तो विश्वासी अविश्वासी मान देखिए आपण परभाषा कहते अविश्वास मान आपण परभाषा होची गोटे चिन्ह प्रेज द लॉर्ड तेणु इंग्लिश लिखा हे जदि आप कहबी दैट टंग्स इज नॉट ए साइन फॉर द बिलीवर्स परभाषा विश्वासी मानक नुहे बट टंग्स इज साइन ऑफ ए बिलीवर किंतु परभाषा विश्वासी चिन्ह अटे विश्वासी मानक ना मतलब विश्वासी चिन्ह होची परभाषा गोटे विश्वासी परभाषा कहले अविश्वासी जो देखिबो अविश्वासी चिन्ह हम जे गोटे विश्वासी तेणुक परभाषा कहूँ आई होप यू अंडरस्टैंड तेणु परभाषा कथा कहवा विश्वासी मान चिन्ह स्वरूप नुहे मात्र अविश्वासी मान निमते चिन्ह स्वरूप आप बुझीगले अन्य पक्षरे भाववाणी कहवा अविश्वासी मान चिन्ह स्वरूप नुहे गोटे व्यक्ति भाववाणी जब कहूँ तो अविश्वासी चिन्ह नुहे गोटे व्यक्ति जब भाववाणी कहूँ डेफिनेटली गोटे विश्वासी कह ये विश्वासी होती भाववाणी कहूँ प्रेज द लॉर्ड तेणु गोटे विश्वासी चिन्ह हो भाववाणी माने विश्वासी मान चिन्ह हो भाववाणी विश्वासी मानक बट विश्वासी चिन्ह हो भाववाणी कह विश्वासी मानक विश्वासी मानक चिन्ह हो इफ यू स्पीक इन इफ यू प्रोफेसाय जदि आप भाववाणी कहती बाकी विश्वासी मैंने जानवे जे आप न चिन्हले आप जब भाववाणी कहे लोक जानवे ये भाई बा भौणी डेफिनेटली विश्वासी होते ना भाववाणी केमी कहते ठीक अच्छे तो आ अर्थ है से प्रेज द लॉर्ड 23 पद आहुरी मध्य समस्त मंडली जदि समवेत हुए और समस्ते परभाषा कथा कहती पुणी साधारण लोक बा अविश्वासी लोक मैंने आसती ताहले तुम्हें माने पागल बोली कौन से माने कहिबे नहीं तो आपको भी लोक माने माने विकृत कर कहती देखंतु जदि समस्ते परभाषा कथा कहे से माने पागल सब बाया सब तो माने कौन है कि सी कहले जे परभाषा जे प्रेयर कर से पागल नुह बरं जदि गोटे चर्च रे माने गोटे चर्च रे 50 जन अच्छा समस्ते परभाषा प्रार्थना कर हठात गोटे अविश्वास आसीगला से जानी परभाषा कौन तो देखला चर्च भीतर समस्ते परभाषा कहते से समस्ते एमती परभाषा माने कौन बुझेबनी तो से गोटे अविश्वासी पशिव ताक लगे मैंने समस्ते इधर मद पीछे बोले पागल होती अर्थ है से तेणु गोटे सी कहते जो मंडली आम मंडली कहीं अच्छे आम अन्य मान उद्धार करार अच्छे मंडली विजाति मैंने आसबे अविश्वासी मैंने आसबे तेणु से कहते जो से पशिजे से आसी प्रभु वाक्य शुणापी से आसी उद्धार पाइबा से आसी नुआर आसवे आम समस्ते परभाषा प्रार्थना करवा से डेफिनेटली भावे जे ये गोटे एम सब पागल बोल पलि बसे तेणुक से कहते जे मंडली समवेत होगा समय समस्ते परभाषा प्रार्थना करंतु नहीं कारण मंडली अविश्वासी मान आसती किंतु 24 पदर कहती कि जदि समस्ते भाववाणी कहती मंडली गोटे समस्त मंडली समस्ते भाववाणी जब कहती पुणी जड़े अविश्वासी बा साधारण लोक आसे तेबे से समस्त द्वारा दोषी बोली प्रमाणित हुए समस्त द्वारा विचारित हुए तेणु गोटे नॉर्मल लोक आसो गोटे अविश्वासी आसो मंडली मंडल समस्ते भाववाणी कहते ये आप देखो भाववाणी द्वारा कौन हुए ना 25 पद लिखा होची तार हृदयर गुप्त विषय सब प्रकाशित हुए भाववाणी हूँ गोटे प्रकार धान जो जिते वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम ज्ञानर वाक्य बुद्धिर वाक्य मिसी जाए भाववाणी दान सहित ज्ञानर वाक्य बुद्धिर वाक्य भाववाणी मिसिक काम करे ज्ञानर वाक्य द्वारा कौन हुए ज्ञानर वाक्य हूँ गोटे दान आम देखिए प्रथम करते 12 पर्व ज्ञानर वाक्य द्वारा गोटे व्यक्तिर वर्तमान परिस्थिति आम कहीदे पार गोटे व्यक्तिर वर्तमान सिचुएसन तार हार्ट रे कौन चलती जीवन कौन चलती ठारे कौन असुविधा अच्छी वर्तमान परिस्थिति ज्ञानर वाक्य द्वारा भाववाणी माध्यम आम कहीपर गुप्त कथा हार्ट रे कौन चलती कहीदेव हृदय कौन चलती कहीदेव बुद्धिर वाक्य द्वारा भविष्य में कौन हो पारे आगामी कितने दिन पर कौन हो पारे आगामी 5 वर्ष पर कौन हो पारे व्यक्तिगत भाव गोटे लोक कहीदे हम फॉर एग्जांपल मो जीवन में एमती अनेक भाववाणी होता व्यक्तिगत भाव में किसी वर्ष पर मुझे देखुची अक्षर अक्षर सफल ठीक अच्छे ताले लिखा से गुप्त विषय प्रकाशित हो से मुहमाड़ी तले पड़े और निश्चय से कह तुम मध्य परमेश्वर अच्छा तेणु से कह तुम कमी जान मो हृदय कौन चलती
एमाने केमी जाने हृदय मन कौन चलছে मो हृदय सब गुप्त भी से कहीदेले तो सी जाणीज जे डेफिनेटली एम मध्य परमेश्वर अच्छा ताले कौन है ताले कौन हम मंडलीर निष्ठा हम तेणु ये सब कथा से कहीं कहते मंडलीर निष्ठा हाँपाई से कहते तेणु परभाषा कहवा द्वारा व्यक्तिगत निष्ठा भी आम देखु प्रथम करते 14 पर्व तार 2 और 3 और 4 किंतु जो परभाषा मैंने कहवा परभाषा कहवा द्वारा सॉरी परभाषा कहवा द्वारा व्यक्तिगत निष्ठा हुए किंतु भाववाणी कहवा द्वारा पूरा मंडलीर एवं नुआ विश्वासी मानकर मध्य निष्ठा हुए तेणुक से कहते मुझे चाहूँ तुमने परभाषा कह किंतु मु अधिक चाहे तुमने समस्त भाववाणी कहीपार तेणु भाववाणी कहवा द्वारा कौन हुए ना आम अन्य मन आत्मा को जीति पार तेणु से 26 पदे कहते हे भाई मैंने तेरे कर्तव्य कौन ताले कौन करवा आम समस्त मिशुचु कौन करवा तेरे आम मैंने समबित हवा समय गीत बा शिक्षा बा प्रकाशित वाक्य बा परभाषा बा भाषार अर्थ एपरी प्रत्येकर किसी ना कि अच्छी समस्त विषय निष्ठा निमंते करा जाओ तो से कहते आम एकत्र होचु से समय गीत अच्छी शिक्षा अच्छी प्रकाशित वाक्य अच्छी परभाषा अच्छी देखो परभाषा कथा अच्छे भाषार अर्थ अच्छी एटा हूँ नॉर्मल चर्च सर्विस नॉर्मल चर्च सर्विस रे कौन हुए ना गीत हुए शिक्षा हुए तापर बंद हो जाए किंतु सही समय से कहते गीत शिक्षा दरकार परभाषा भी दरकार और परभाषार भाषार अर्थ गोटे समय दिया लोक मैंने परभाषा कहते भाषार अर्थ मंडलीर सेवार एवरी जो रविवार सेवा कहवा से चली कि आजिकल रविवार सेवा हो नहीं आजिकल रविवार सेवार केवल गीत शिक्षा साक्ष्य तब सरीगला एवं केते पैसा है सीति खाली किंतु प्रकृत में से समय गोटे कथा थिला आज ना सेटा हूँ परभाषा और भाषार अर्थ भी थिला मंडली तेणु से समवेत होगा समय परभाषा कहते प्लस परभाषार अर्थ कहते मुझे आशा करुँ प्रकार आत्मिक मंडली पृथ्वी में बहुत देखा जाओ 27 पद जदि कहीं परभाषार कथा कहे तेबे 2 बा अधिक हेले 3 जन पाली अनुसार कहतु आउ जड़े अर्थ करू से कहले परभाषा कह मना करनी चर्च रे समस्ते न कहीकि समस्त एका संगे परभाषा न कहीकि पाली पाली कर जड़े 2 जन कहतु एवं आउ जड़े 2 जन कौन कहतु अर्थ करतु तेणुक यहाँ हूँ द मेथड द वेज ऑफ यूजिंग टंग्स इन द चर्च मंडली रे परभाषा केमी व्यवहार करेंगे यहाँ हूँ तार माध्यम शिखाऊँ से श्रृंखला आणुंट परभाषा कह इच्छा अच्छी कहतु किंतु कहला पूर्व प्रभु ठारे प्रार्थना भी करूँ प्रभु मुझे परभाषा कहूँ तार अर्थ मुझे मत साहय करूँ आपण भी प्रार्थना करूँ प्रभु मत प्रार्थना करूँ जे प्रभु प्रभाषा अर्थ कर मत गिफ्ट दिंतु ताले गोटे अन्य भाई कि भूणी परभाषा यदि कहे आप तार अर्थ आपड़ कहींपारे ठीक अच्छे अच्छा किंतु 28 पद किंतु जदि कौन अर्थकारक न थाए जदि परभाषार अर्थकारक न थाए ताले से मंडली रे निरबर हो जदि अर्थ करा लोक ना जदि परभाषा कहवा इच्छा हो से व्यक्ति मंडली रे टिके चुप रो निरबर हो और एटा मेन कथा ओ निरोला रे ईश्वर को कहू से कहना कि कंप्लीटली परभाषा बंद कर दे से कहले परभाषा जदि कहवा इच्छा हो कह जोर से कहने जो द्वारा कि लोक मान डिस्टर्बेंस हो किए बुझे तुम कौन कर बरं तुम जब कहवा इच्छा हो निरोला रे धीरे धीरे परभाषा कह ईश्वर लेखा निरोला रे ईश्वर को कहू लेट हिम स्पीक क्वाइटली इंग्लिश लिखा लेट हिम स्पीक क्वाइटली इन द चर्च चर्च भीतर धीरे धीरे मतलब से परभाषा कहीपर जो कि क्या टेंशन हेनी क्या माने डिस्टर्बेंस हेनी आप देखो निरोला मुझे कहूँ बोले कल बस निरोला कहली क्या डिस्टर्बेंस है क्या असुविधा है तो ये प्रकार आप करें 29 पद आउ 2 बा 3 जन भाववाणी कहतु पुणी अन्य माने विचार करतु ए भाववाणी जो मैंने कहे कौन से कहते भाववाणी प्रचार नु प्रचार हेले कि विचार कर ना किंतु भाववाणी आगामी दिन कथा भविष्य कथा गोटे व्यक्ति यदि कहूँ ताले प्रत्येक भाववाणी को विचार करने आवश्यक अच्छे कौन भाववाणी ग्रहण करने पूर्व आपण पाखे कम से कम 2-3 जन परिपक्व मैच्योर लीडर्स थी दरकार जो मैंने भाववाणी को विचार करेंगे तेणु भाववाणी अपव्यवहार आजिकल हो तेणुक अनेक लोक भाववाणी विरुद्ध में कथा कहते फॉर एग्जांपल किसी कहला हाँ प्रभु कहते तुम ताको मैरेज कर प्रभु कहते तुम ताको इमती करदेव सेमती करदेव प्रभु कहते तुम जीवन एमती हो यह सब कथा जो चली आजिकल भाववाणी ताको विचार दरकार एटा आप प्रकृत ईश्वर को वाक्य अनुसार होची ना ये खाली मनर कहते तेणु आजिकल अनेक जो भाववादी बोली कहते से ही भाववाणी दान को बदनाम कर ठीक रे भाववाणी न कह द्वारा भाववाणी कहू कहू शरीर कथा भी कहीदेवा द्वारा भाववाणी जो प्रकृत पवित्र दान से दानटी बदनाम होची
किंतु द रियल प्रॉफिट्स जो प्रकृत भाववाणी कौन करे आमको आत्मिक जीवन आमको उन्नति आने आउ भाववाणी माने ईश्वर कथा कहते फॉर एग्जांपल परमेश्वर कहले आप प्रेरित पुस्तक पढ़े पूर्व कथा कहते पाउल कहले तुम्हें माने एशिया प्रचार करनी पितर कहते तुम्हें कौटी जीव है तुम्हें कर्णिल घर को जीव तो परमेश्वर कथा कहती पवित्र आत्मा माध्यम परमेश्वर हमको डेली कथा कहते से जो कथा मान कहते से हूँ प्रकार आमको से भाववाणी कहती यह भी प्रभु कहते काली कौन हम मासे पर कौन हम सब किसी कही पारती गॉड इफ गॉड इज नॉट स्पीकिंग देन गॉड इज डेड यदि प्रभु कथा कहना जनाती परमेश्वर मृत तुल्य अवश्य आपको बहुत लोग विकृत करती अच्छा जब ईश्वर कथा कहते भाववाणी कहते करोना विषय कहीं कहना करोना है कहीं परमेश्वर भाववादी मैंने कहना अरे करोना विषय परमेश्वर अलरेडी कही सारी आप लोक पर पढ़े 11 लिखा है से कही सारी जे माने पृथ्वीर शेष समय जो लक्षण से लक्षण मध्य अनेक प्रकार पैंडेमिक आसो अनेक प्रकार रोग आसो से कही सारी राइट तेणुक अलरेडी से कहते बारंबार कौन कहे दुर्भिक्ष हे महामारी हे से सब कहते महामारी तो हम से कहते 10 थर कहते ना कौन तेणु जो महामारी हे अलरेडी इट इज अलरेडी प्रभु कही सारी जे हो बोली तो पृथ्वीर अंत विषय परमेश्वर अलरेडी कही तथापि मु अमेरिकार केतरा भविष्य वक्ता कथा मुझे देखी से परमेश्वर जनई डिसेम्बर मसरे जो व्यक्ति को सेप्टेम्बर मास जनई तार भिड मो पाखे अच्छी से प्रभु कोरोना कथा कहना कि आसुवा समस्या किपर सारा पृथ्वी को आक्रमण कर दर्शन देखते मुझे भिड केवल अपलोड कर देखिए आप प्रभु कथा कहते प्रभु कहना किंतु केते लोक आर फायदा उठाती हो जदि प्रभु कथा कहते से भविष्य वक्ता मैंने गले कुआड़े कौन कोरोना विषय कहना कि यह कही भविष्य वाणी को भाववाणी दान को से लाछना करती तो यही प्रकार लोक वंचित हूँ काम हो प्रभु आत्मा विरुद्ध कथा कहवा अच्छा 30 पद भाववाणी कहतु एवं अन्य माने विचार करूँ किंतु उपविष्ट अन्य काहारी प्रति जदि कौन सी वाक्य प्रकाशित हुए ताले प्रथम जनक नीरव हो आप कहना चाहूँगी अच्छा 31 पद पढ़ुଛି कारण जेपरी समस्त शिक्षा पाती पुणी समस्ते चेतना प्राप्त होती एनिमते तुम्हें माने समस्ते जन जन कर भाववाणी कहीपार से कहले भाववाणी कहवा समय जदि जड़े भाववाणी कहते अन्य जन को नीरव रू मु केतटा जगार देखी एका सांगे 3-4टा भाई भौणी मैंने भाववाणी कहते क्या शुण क्या भाववाणी शुण सी भाववाणी कहूँ सी भाववाणी कहूँ अनेक समय कौन से मुझे देखुची गोटे भौणी जब भाववाणी कहला भाई भाववाणी कहला आ गोटे भाई आ गोटे भौणी स्टार्ट करदे भाववाणी कहते कंपिटिशन यही प्रकार विषय देखा मंडल में तेणुक आज भी देखा से भी देखा तेणु से कहला अरे तुम जब भाववाणी दान पाइच सी कहला तुम कह कौन मान अच्छे ना कौन वेट करो से कही सारापर तार सरला तुम्हें कह तुम सरले सी कह कितु मुझे एक्सपीरियंस कर आरंभ कला मैंने सी आरंभ कर सी आरंभ कला मैंने सी आरंभ कर कंपिटिशन चलती चर्च में सी आज भाववाणी कहला मुझे ठीक कहबी तो यहाँ मुझे आखिर देखी एक्सपीरियंस तेणु से प्रकार भी चलता से समय तेणुक पाउल कहले जदि तुम भाववाणी कौच जनक पर जन जड़े कह तुम्हें कहला सी नीरव थी सी कहला सी नीरव थी माने नीरव रो जन पर जन कही सारापर कहला भी कह जो प्रभु कहते फाइनाल प्रभु कहते फाइनाल नुह ताको विचार करा मंडल प्राचीन मैंने विचार करेंगे विचार कला ग्रहण कर आज सब बड़ दुखर कथा कौन अच्छी जे बहुत लोग दुकान खोली बसुँच भाववाणी बोली से जहाँ कहले फाइनाल तांकर भाववाणी को आउ विचार करा कहीं ना आगे ना पछरे ना प्राचीन ना मंडली ना पालक से भाववादी बास घरे बसला भाववाणी कहला लोक आसिले से पैसा नाला लोक भाववाणी कले घर गले बड़ खुशी हो गले एटा किंतु बिब्लिकल नुह भाववाणी शुड बी prophecy should be spoken in the church not in the not for not in the personal निज व्यक्तिगत लोगों को घर को डाकी भाववाणी कहना इट हैज टू बी स्पोकन इन द चर्च सो दैट एवरीबॉडी सी एंड एवरीबॉडी जजेस इट भाववाणी मंडल कह मंडल प्राचीनता को विचार करेंगे तापर ग्रहणीय हम किंतु आजिकल जो भाववाणी माँ मैंने बाहर भाववाणी भाई मैंने बाहर ए माँ भाई भाई को नमस्कार तुम मान भाववाणी आज भाववाणी दान कौन बदनाम बिकॉज द प्रोफेसी इज फॉर द चर्च नॉट फॉर पर्सनल गेन भाववाणी मंडली व्यक्तिगत नुहे कि दुकान खोलिकी भाववाणी मार्केट चलाइए नुहे इट इज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च भाववाणी हूँ मंडली उन्नति मंडल निष्ठा तेणुक जदि आप भाववाणी कहना इच्छा घरे लोक डाकी कहतु ना इट हैज टू बी इन द चर्च मंडल दरकार तेणुक से कहते 32 पदे भाववादी मान आत्मा भाववादी मानकर बसीभूत तेणु कहीं कहते ना केते लोग कहती आ भाई मु भाववाणी कहती मोर स्टॉप है मु स्टॉप कर पारे मु रखी पारे मु कही चलती तो मोर बंद होनी ना एमती बहुत लोग कहते
मुझे जब पचारे आस आप सी तो भावाणी कहते आप कहीं आरंभ कले मझे ना ना मुझे कंट्रोल कर पारे मुझे रहीपारे मत प्रभु कहते तो मत प्रभु कहते तो मुझे रखिपारे यही प्रकार लोक बहुत अच्छा से कहना चाहूँगी तुम जो प्रकृत में भावाणी कौच ताले भाववादी आत्मा भाववादी मान बस तो प्रभु तुमको जनइले तुम रखिपार पर कहीपर माने पवित्र आत्मा माने विशृंखला आत्मा नुहति कारण ईश्वर विशृंखला ईश्वर नुहति मात्र शांतिर ईश्वर तेणु ईश्वर डिस्टर्बेंस केवे करती नहीं अवश्य आम जाना दरकार केते लोक मैंने आसती मंडली हठात से डिस्टर्बेंस करती परभाषा कहीकि मत डिस्टर्बेंस करती अनेक समय जो परभाषा प्रभु ठार आसे से परभाषा शुणिले भल लगे शांति लगे आम जानी जो प्रभु कहते आउ परभाषा कहीकि जो डिस्टर्बेंस करती विशृंखला करती से डेफिनेटली परभाषा अच्छी किंतु से शरीर को शरीर से कार्य कर फ्लेश काम कर देखा चाहती जो मैंने देखा चाहे लोक से पाखे कौन श्रृंखला थी बिकज दे वांट टू शो देखा श्रृंखला नहीं जो मैंने ईश्वर गौरव चाहिए ईश्वर गौरव कराया चाहिए से आत्मा तांकर बसीभूत अटे कारण ईश्वर विशृंखला ईश्वर नुहति सो यही सब जो श्रृंखला पाउल शिखाती किपर भावाणी को किपर परभाषा व्यवहार करा ये देखो करंथीय मंडली लोक जान नथिले तेणुक ये प्रकार अपव्यवहार करुवा द्वारा शिखौं टू ब्रिंग इट टू देम टू इन कंट्रोल मैनर गोटे श्रृंखलार सहित यही भावाणी को परभाषा को व्यवहार कर शिखौं ता माने नुह जे परभाषा नहीं भावाणी नुहे ता माने जो निवृत्त होता माने हूँ इट हैज टू बी यूज्ड इन प्रॉपर मैनर ता माने भल व्यवहार कर ठीक भाव में अच्छा तापर 34 पदरू जदि आम 38 पद पर्यटन पढ़ा से स्त्री मान विषय लिखाई मुझे आज टच कराया चाहूँगी ये वाक्य को लोक मैंने नियंती और कहती बाइबल लिखाई स्त्री मैंने मंडल में नीरव रहा कथा स्त्री मैंने प्रचार करने कथा नुह स्त्री मैंने किसी कह कथा ना खाली चुप होता कथा एटा सेमती कथा लिखा जाए जो स्त्री मैंने चुप होकर रे कौन प्रार्थना करेंगे कौन गीत गाइबेनि ताने से नुह मुझे पढ़ुँ 34 साधु मान समस्त मंडल में जो जेपरी होता है सेपरी स्त्री लोक मान मंडली में नीरव रुहतु जन कथा कहवाई से अनुमति पाई ना बर व्यवस्थार उक्ति अनुसार से बसीभूता रुहतु लिखा से मंडली में नीरव रुहतु कथा कहवाई अनुमति पाई ना अच्छा कथा कहवाई जो शब्दटा आर ग्रीक वर्ड हूँ लेलियो ता माने हूँ जे कथा कहवाई अनुमति कथा कहवा शब्दटा को प्रकृत अर्थ हूँ जे जड़े व्यक्ति किसी कहवा समय मझे अटके इंटरप्ट करी कहवाटा भल नुह से कथा नॉट इंटरप्टिंग ओडिया रे कथा न कहवाई मना कराई प्रकृत अर्थ होची नॉट इंटरप्टिंग इफ समबडी स्पीकिंग जदि कौन व्यक्ति कहूँ तुम मझे काटी तुम किसी कहबनी एटा कहवा ठीक नुह कहीं ना कौन है से समय जो स्त्री मैंने बसी थे कौन करते ना पाखे बस गुणुगुणी कथा होते ये कहले कौनटा कौन बुझीपारनी एमती लोकटा जड़े प्रचार कर दिन बस कथा होती तेणुक से पाउल कहले यही प्रकार लोक मैंने कहते जदि कौन विषय बुझा इच्छा थाए इच्छा कर थर्टी फाइव तेरे प्रथम आपण स्वामी मान पचारतु कारण मंडली मध्य कथा कहवा स्त्री लोक पाखे लज्जाजनक जदि किसी जानवा कथा अच्छी घरे जाए स्वामी पचार बुझनी चर्च बस से प्रचार कर तुम बस जन बड़ बड़ कथा हो कि कहले कौन कहले बुझीपारे देखिपारे ताले कौन वो डिस्टर्बेंस हम तेणुक से कहले जदि किसी बुझा अच्छी तुम जाए घरे पचार मंडली मध्य पचार डिस्टर्बेंस कहीं इंटरप्शन कहीं कर माने नुह कि मंडली स्त्री मैंने किसी कहबनी प्रचार करेंगे उल्टा आजिकल लोग सब कथा उल्टा करते विकृत करते तेणु जो मैंने विकृत करते या विकृत करते ताने चाहे नुह स्त्री मैंने प्रचार करेंगे स्त्री मैंने सब किसी करेंगे हालेलुया ओके आसतु बर्तमान देखा 39 पद एणु हे मोहर भाई माने भाववाणी कहवा निमंते एकांत चेष्टा करो किंतु परभाषा रे कथा कहवा को मना करो नहीं एटा शेष कथा फाइनल कथा सब बुझी सारा पर से कहते जे देख ए सब बुझी सारे भाववाणी जदि तुम कह पूरा मंडलीर निष्ठा होची इवेन अविश्वासी साधारण लोक जान तुम प्रभु अच्छा तेणु भाववाणी कहवा चेष्टा करो पुणी परभाषा कहते मना न कर अरे तुम परभाषा कहनी किए बुझीपारना कि जापारना एमती विकृत करके कहनी परभाषा बंद कर बोली तेणु से कहते ना परभाषा भी कहवाक मना कर ना ता सहित भाववाणी कहवाक चेष्टा करो
समस्त विषय निहित विहित मते और सुधार अनुसार लेट एवरीथिंग डन इन ए प्रॉपर मैनर समस्त विषय को विहित मते सुधार अनुसार करा जाओ तेणु से ए सबू 14 पर्व प्रथम ग्रंथ लिखा आवश्यक हो समस्त विषय ठीक रे करा जाओ सुधार अनुसार करा जाओ क्या छोट क्या बड़ कथा से कहना क्या बाछु ना तेणु प्रिय भाई भाई मैंने भावी आप आज तर्जमा को आप आज भल कि बुझीपारे गोटे प्रभु जड़े दास अच्छा से प्रथम ग्रंथ 14 पर्व 2 पद को एमती कहती जे परभाषा कथा कहे से मनुष्य कथा कहे ना कि ईश्वर कथा कहे मुझे वाक्य शुणुली से कहले ये जो प्रथम ग्रंथ 14:2 एरा प्रभु एक्चुअली पाउल जोक करते थट्टा करते हाँ से थट्टा कर कहते जे परभाषा कथा कह ईश्वर से कथा कह यही प्रकार तर्जमाकारी भंड शिक्षक गुड़ा बाहर जे पाउल कुआड़े जोक करते मजाक करते सार्कास्टिक थे तो यही प्रकार शिक्षक ठारू लोक उद्धार पातु मुझे आज आपको कही निजे पढ़ु और आप जापर सत्य कौन। मे गॉड ब्लेस यू।